वेलकम नाज़रीन, आपको अपने सेगमेंट हेलो अमेरिका में। मौसीकी सुनने वालों की रूह की ग़ज़ा तभी बनती है जब फनकार इसकी तख्लीक में अपने जज्बों और हकीकी तजुर्बात की चाशनी शामिल करता है। आज के हेलो अमेरिका के लिए पॉप गुलकार बासित सुबहानी ने एक सवाल पूछा है। आइए देखते हैं कि ये सवाल क्या है। मैं हूँ बासित सुबहानी और मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक करता हूँ। पाकिस्तान में तो बहुत सारे जो पॉप स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो अमेरिकन म्यूजिशियंस और पॉप स्टार्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। अमेरिकन जो उधर म्यूजिशियंस और पॉप स्टार्स हैं वो किन लोगों से इंस्पायर्ड हैं? नाज़रीन, रॉक एंड रोल के शहंशाह एल्विस प्रेस्ले और पॉप म्यूजिक की मालिका मैडोना की इस सरजमीन अमेरिका के गुलकारों और मौसीकारों के लिए इनकी तख्लीक में क्या चीज़ इंस्पिरेशन बनती है। पहले देखिए कि अमेरिकी नौजवान नस्ल में मकबूल दो उभरते हुए गुलकारों टेलर स्विफ्ट और नियो के कैरियर में कौन लोग उनके लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। My role models are people like Garth Brooks and Faith Hill. मेरे रोल मॉडल्स गार्थ ब्रुक्स और फेथ हिल जैसे लोग हैं जिनकी मिलनसारी और शायकीन के साथ खुश अखलाकी से मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ। देखिए, हम सब के कम उम्री के दौर के कुछ पसंदीदा गुलकार होते हैं, लेकिन उन सब से मिलने पर यह फहरिस्त तब्दील होकर ऐसे फनकारों तक महदूद हो जाती है जो अच्छे इंसान पहले और अजीम म्यूजिशियंस बाद में होते हैं। मैंने हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश की है। My mom had a lot of influence on songs like Mad, for example. मेरी वालदा का मेरे बाज़ गानों जैसे मैड पर बहुत ज़्यादा असर रहा है। इस गाने का मौजू मेरी माँ की मुझे अक्सर की जाने वाली ये नसीहत थी कि किसी बहस या झगड़े को हल करने के लिए अगले दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 10 सालों में सामने आने वाला कोई भी रॉक एंड रोल आर्टिस्ट ये कह सकता है कि वो फैशन या अंदाज में माइकल जैक्सन से मुतासिर रहे। Can't say that they weren't inspired by Michael Jackson in some way, shape, form, or fashion. बासित सुबहानी, आपके सवाल का जवाब हमने कनाडा और अमेरिका में इंतहाई मकबूल रॉक बैंड निकलबैक के लीड सिंगर चैड क्रूगर से भी लिया। ये जवाब उनके हाल ही में होने वाले वाशिंगटन डीसी के कॉन्सर्ट के मौके पर एक इंटरव्यू के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका ने खास तौर पर सिर्फ आपके लिए हासिल किया। निकलबैक के दुनिया भर में 3 करोड़ रिकॉर्ड्स फरोख्त हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में सन 2000 की दहाई में बीटल्स के बाद ये सबसे ज़्यादा मकबूल गैर मुल्की म्यूजिक बैंड है। Well, thanks for your question, Basit. In terms of who influenced myself or the band, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैं या मेरा बैंड किस चीज़ से मुतासिर हुए, तो 1987-88 में जब मैंने गिटार बजाना शुरू किया तो उस वक्त गन्स एंड रोजेज और मेटालिका दुनिया के मकबूल तरीन बैंड्स में से थे। इन बैंड्स का मुझ पर और मेरे बैंड के दूसरे मेंबर्स पर बहुत ज़्यादा असर रहा, खास तौर से मेटालिका का। वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे मैंने गाने और गिटार बजाने पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की तो मुझे CCR या क्रेडेंस क्लियरवाटर रिवाइवल में दिलचस्पी पैदा हो गई और इस बैंड में मुझे सबसे ज़्यादा जॉन फॉगर्टी ने मुतासिर किया। फॉगर्टी के गाने और अंदाज में कुछ है जो मुझ पर बहुत असरअंदाज होता है।